स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एमसीबी का मतलब ये होता है कि यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ये ब्रेक करता है सर्किट को। जो भी हमारे घरों में पावर आता है उसको ये ब्रेक करता है। क्यों ब्रेक करता है? ये ब्रेक इसलिए करता है, जब भी मान लीजिए कि आपका फ़ैन है, घर में यूज हो रहा है, लाइट यूज हो रहा है, तो किसी कारण से अगर शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है, जैसे मोटर चल रहा है घर में, तो मोटर जो है अगर ज़्यादा करंट लेने लगेगा, जिसके वजह से ये एमसीबी जो है ट्रिप करेगा। क्यों ट्रिप करेगा? क्योंकि मान लीजिए आप 10 एम्पियर का एमसीबी यूज करते हैं, 10 एम्पियर का एमसीबी लगा करके रखा है, और आपका एकाएक क्या हुआ, मोटर में कुछ खराबी हुआ, जिसकी वजह से वो मोटर जो है 15 एम्पियर लेने लगा। यानी जब 15 एम्पियर ये करंट लेने लगेगा तो 10 एम्पियर से ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तुरंत ट्रिप करेगा। तो इसके वजह से एमसीबी को हम लोग लगाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन के आधार पर जो है एमसीबी कितना प्रकार का होता है। यानी डिज़ाइन के आधार पर एमसीबी जो है सिंगल पोल का होता है, और डबल पोल का होता है, तथा 3 पोल का भी होता है, और 4 पोल का भी होता है, यानी 4 पोल का भी होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सिंगल पोल का अगर एमसीबी हुआ तो उसमें डायरेक्ट फेस आता है और न्यूट्रल जो है बाईपास होकर के चला जाता है। और डबल पोल में आप एक साइड में न्यूट्रल डाल सकते हैं, एक साइड में फेस डाल सकते हैं। तथा 3 पोल में हम 3 फेस वाला जो है सर्किट को यूज करते हैं। 4 पोल में क्या करते हैं कि एक न्यूट्रल हो गया, दूसरा आर वाई बी, 3 फेस हो जाता है, और एक जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। इस तरीके से हम एमसीबी को यूज करते हैं। इसके बाद देखिए एमसीबी कौन कौन सा बेस पे काम करता है। यानी ओवरलोड पे ये काम करता है। अगर ओवरलोड होने लगा तो एमसीबी जो है ट्रिप करेगा। 10 एम्पियर का अगर हमारा एमसीबी है, यानी मान लेते हैं 20 एम्पियर का एमसीबी है, और ये करंट लेने लगा, ज़्यादा करंट इससे फ्लो होने लगा, जब फ्लो होने लगेगा, मान लीजिए 25 हो गया, 25 एम्पियर जब फ्लो होने लगेगा, इसके वजह से एमसीबी जो है तुरंत ट्रिप करेगा। और शॉर्ट सर्किट जो होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि अगर फेस हो गया और न्यूट्रल हो गया, आपस में कहीं भी शॉर्ट हो जाता है, यानी मेल्ट हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपका ट्रिप करेगा। 2 प्रकार हो गया। तीसरा जो होता है मैनुअल होता है। मैनुअल आधार पे जैसे हम अपने हाथ से जो है कभी भी हमको अगर ज़रूरत पड़े तो हम क्या करते हैं, उसको ऑन करते हैं या ऑफ़ करते हैं, अपने मैनुअल हाथ से करते हैं जा करके। तो ये 3 प्रकार का जो है आपका जो है एमसीबी का टाइप होता है। एमसीबी आपका रेटिंग के आधार पर कितने प्रकार का होता है। एमसीबी जो है रेटिंग के आधार पर कितने प्रकार का होता है, यानी इसका जो है आपका सबसे पहले देखिए एमसीबी ए टाइप का आता है, बी टाइप का आता है, सी टाइप का आता है, डी टाइप का आता है, उसके बाद से के टाइप का आता है, और जेड टाइप का आता है। एमसीबी जो है आपका 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले देखिए ए प्रकार का, जो ए वाला टाइप का एमसीबी होता है, जो ए टाइप का एमसीबी होता है, वो जो है मान लीजिए अगर आप 10 एम्पियर का एमसीबी यूज कर रहे हैं, तो उसका जो है रेटिंग टाइम्स क्या होता है, रेटिंग टाइप जो होता है 2 से 3 टाइम्स होता है। यानी ये कहाँ पे यूज करते हैं, ए टाइप का एमसीबी, बी टाइप का एमसीबी कहाँ पे यूज करते हैं, सी टाइप का कहाँ पे यूज करते हैं, ये टोटल जो एमसीबी है इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, ये सब भी हम इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता ही देंगे। तो ये फ्रेंड्स, ये एमसीबी रेटिंग टाइप्स जो है हमें समझना होता है कि हमारे घरों में कितना यूज होगा, कितना हमारा घर का लोड है, उसी के अनुसार से हम ए टाइप या बी टाइप या सी टाइप या डी टाइप या के या जेड टाइप का, उसी हिसाब से हमें जो है एमसीबी का चॉइस करके और लगाना पड़ता है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं कि कौन से एमसीबी जो है इसका रेटिंग रेंज क्या है, कौन कौन सा एमसीबी का कौन कौन सा रेटिंग रेंज है। सबसे पहले देखते हैं ए टाइप की एमसीबी। जो ए टाइप की एमसीबी है, इसका जो है मान लीजिए कि आपके घर में अगर 10 एम्पियर का आप एमसीबी लगा रखे हैं ए टाइप वाली, तो ये क्या है कि इसका रेटिंग जो है ना 2 से 3 टाइम्स है। यानी 10 एम्पियर का एमसीबी है तो इसका 2 गुणा कीजिए, 10 से 2 यानी 20 हो गया, और 3 से कीजिए तो यानी 30 हो गया। तो 10 एम्पियर का जो एमसीबी है वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 20 से 30 एम्पियर के बीच में अगर करंट लेने लगेगा ये एमसीबी, तो तुरंत ट्रिप करेगा। उसी प्रकार बी टाइप का जो एमसीबी है, ये इसका रेटिंग जो है आपका ट्रिपिंग जो रेंज है, ये आपका 3 से 5 टाइम्स है। यानी आपका 10 एम्पियर का एमसीबी है तो 10 तियाई 30 हो गया, और 10 बजे 50, यानी 30 से 50 के बीच में जब आपका ये एमसीबी करंट लेने लगेगा ना, यानी इससे फॉलो होने लगेगा। किसी कारणवश अगर आपका घर में जो एमसीबी लगा के रखे हैं उसमें अगर करंट ये फॉलो होने लगेगा, ज़्यादा करंट फॉलो होने लगेगा। अगर मान लीजिए, एक तो ये एग्जांपल बता रहे हैं कि 10 एम्पियर का ही एमसीबी लगा के रखे हैं, मान लीजिए आप 20 एम्पियर का लगा के रखे हैं, तो उसका 3 गुणा कीजिए या 5 गुणा कीजिए, यानी 3 से 5 गुणा के बीच में अगर एमसीबी वो करंट जो है अगर उससे पार होने लगेगा तो वो तुरंत ट्रिप करेगा। उसी प्रकार से आप देखिए ये सी टाइप का एमसीबी है, ज़्यादा करके सी टाइप का ही एमसीबी को यूज़ किया जाता है। सी टाइप हो गया, और बी सी टाइप का जो एमसीबी है इसका जो है रेटिंग टाइम्स जो है वो 5 से 10 टाइम्स है। यानी अगर 10 एम्पियर का एमसीबी यूज कर रहे हैं तो ये 5 और 10 यानी 50 हो गया। 10 का 5 टाइम्स 50 और 10 का 10 टाइम्स 100 हो गया। इस इतना के बीच में अगर करंट फ्लो होने लगेगा इस एमसीबी से, 10 एम्पियर का जो एमसीबी लगा कर रखे हैं, मान लीजिए अगर 20 एम्पियर का आप एमसीबी लगा कर रखे हैं, मैं तो एग्जांपल एक बता रहा हूँ कि 10 एम्पियर का, तो उसी हिसाब से अगर आपका ये 5 टाइम्स लेने लगेगा, यानी 10 इसका 5 गुना, 10 एम्पियर का 5 गुना या 10 एम्पियर का 10 गुना, इसके बीच में जहाँ भी अगर करंट फ्लो होने लगेगा इस एमसीबी से, तो तुरंत ही एमसीबी ट्रिप करेगा। उसी प्रकार से डी टाइप का है, आप समझ सकते हैं डी टाइप का ये है
के टाइप का ये है। आप समझ सकते हैं इसको देख करके, मैंने यहाँ पे डिटेल्स में लिख दिया है, आप आराम से समझ सकते हैं। और जेड टाइप का एमसीबी ये है। जेड टाइप का 2 to 3 टाइम्स है, यानी 10 एम्पियर का एमसीबी है। तो क्या होगा कि 10 गुना का 20 हो गया और 10 के 30 हो गया, यानी 20 से 30 एम्पियर का अगर करंट फ्लो होने लगेगा इस एमसीबी से, तो जो है आपका एमसीबी ये तुरंत ट्रिप करेगा। तो सबसे सेंसिटिव जो होता है यही होता है जेड टाइप का और ए टाइप का, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही ट्रिप करता है। जेड टाइप और ए टाइप का एमसीबी जो है बहुत जल्दी ट्रिप करता है, जिसके वजह से घरों में बार बार ट्रिपिंग का प्रॉब्लम रहता है। इसलिए हम सी टाइप का और बी टाइप का ही एमसीबी को घरों में यूज करते हैं नॉर्मल तरीके से। और इंडस्ट्री में भी ज़्यादा करके बी टाइप और सी टाइप का तथा डी टाइप का भी यूज किया जाता है। आपका इंटरव्यू ले रहा है तो आपसे अगर पूछ देता है एमसीबी के बारे में, एमसीबी का रेटिंग रेंज बताइए, तो बता सकते हैं 2, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 टू 63। नॉर्मली 63 तक एमसीबी को हम लोग यूज करता है। 63 एम्पियर के एमसीबी को हम लोग यूज करता है। उससे ज़्यादा का अगर ज़रूरत पड़ता है तो एमसीसी भी आता है, एमसीसी को यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा इसके एडवांटेज के बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पहले घरों में फ्यूज़ का उपयोग ज़्यादा किया जाता था। फ्यूज़ का उपयोग करने से हमें थोड़ा लॉस ये होता था कि अगर एक बार फ्यूज़ उड़ गया तो जल गया, तो फिर आपको क्या करना पड़ता था कि उसको रिप्लेस करना पड़ता था। और ये एमसीबी जो है, एमसीबी को रिप्लेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसको आप मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब भी आपका ओवरलोड शॉर्ट सर्किट हुआ तो प्रॉब्लम को सॉल्व करके, जिधर भी आपका शॉर्ट सर्किट हुआ, ओवरलोड हुआ, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके बाद से आप एमसीबी को फिर से रीसेट कर सकते हैं। एमसीबी को ऑन करके अपना पावर को चालू रख सकते हैं। और फ्यूज़ में क्या है कि उसको रिप्लेस करना पड़ता था, इसके वजह से फ्यूज़ के जगह पे एमसीबी को ज़्यादा एडवांटेज दिया जा रहा है और एमसीबी का उपयोग किया जा रहा है घरों में। ये हमारा फ़ायदा